प्रतियोगियों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह थोड़ी सी एक परिचर्चा हम लोग के बीच में। हमारे बीच में लखनऊ से मिस्टर SP सिंह, जो कि इतिहास के शिक्षक हैं और इस संस्था के बहुत बेहतरीन स्तंभ भी हैं, और हम लोग मिलजुल करके जो परिपाटी है अध्ययन अध्यापन के उसमें लगे रहते हैं। आप सभी प्रतियोगियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह हूँ, फाउंडर हूँ प्रयास IAS स्टडी सर्किल का। और जैसे मैं बताया, मेरे साथ मिस्टर SP सिंह, आप प्रयास IAS के हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और इन दिनों देहरादून में हिस्ट्री की कक्षाएं इनके द्वारा ही संचालित हो रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि विद्यार्थियों के उस दृष्टिकोण को जो इतिहास में ढूंढना चाहता है, जरा उस पर एक दृष्टि डाली जाए कि जो विद्यार्थी क्लास नहीं आते हैं इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं और असल में उन्हें सोचना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि एक अनुकूल माहौल है। तो बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि आप जानते हैं कि हैवी वीडियो जो है लोग देखने से पता नहीं क्यों परहेज करते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग एक विशेषज्ञ के नाते संक्षिप्त में बातें रखना मैं समझता बड़ा जरूरी हो गया है। और हम बहुत लंबा कर दे तो लोग अयोग्य ही समझने को उतारू हैं। तो इतिहास में थोड़ा सा कि विद्यार्थी को कैसे अध्ययन करना चाहिए, जो लोग कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, जो ऑनलाइन है या इस तरह को जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर जो है मौका दिया। सामान्य अध्ययन अगर हम इतिहास विषय का कर रहे हैं एक्चुअली, तो उसमें क्या हम हाईलाइट करके पढ़ें। एक्चुअली उसमें हाईलाइट करने का मुद्दा जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सांस्कृतिक, क्योंकि इतिहास संस्कृतियों का अध्ययन है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो कल्चरल पक्ष है, उसको हम अगर हाईलाइट करके थोड़ा राजनीति को हम किनारे कर दें, युद्ध हुआ कि तो उसका जो कल्चरल इफेक्ट है या कारण है, इफेक्ट और कारण, रीजन, दोनों को अगर हम उठा करके पढ़ते हैं तो शायद सामान्य अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सर अच्छा कर पाते हैं। और ये रेलिवेंट भी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से रेलिवेंट है। और जहां तक इस कंटेंट को हम निकाले कहा, तो सर NCERT की जो बुक्स होती हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल की बुक, कुछ थोड़ा नीचे आ जाए तो वहां से भी हमको जो है कंटेंट मिल जाते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है सर इसका अध्ययन इस प्रकार से कि कहाँ से लाए और बहुत इतना टेम्पर्ड, मतलब कंटेंट कहाँ से निकालें, क्योंकि सामान्य अध्ययन है। और सामान्य अध्ययन के बारे में सब जानते हैं कि सामान्य अध्ययन वो अध्ययन है जिसमें जो हम अपने लिए पढ़ते हैं। हम परीक्षा देते हैं ये तो अलग मुद्दा है, बट हम अपने लिए पढ़ते हैं, उतना हमको पढ़ना जरूरी होता है जितना हमको हमारे अपने जीवन के लिए जरूरी है। तो उस हिसाब से तो एक जनरल स्टडी के रूप में सर ये 6th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक की बुक्स में की मदद हम ले सकते हैं। वो NCERT बेस पर, एक्चुअली वो रिसर्च बेस पर होती है, इसलिए वो थोड़ा सा उसके कंटेंट ज्यादा प्रमाणिक होते हैं, तो वहां से उठा सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहिए, लेकिन जनरली लोग कहाँ पढ़ते हैं। और UPSC में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, शायद वही पढ़ते हैं, उसमें भी जितने सीरियस वही पढ़ते होंगे। जी। लेकिन ऐसे तो संविधान को भी अम्बेडकर जी ने कहा था सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने लोग संविधान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। सिविल सर्विसेज का जो फॉर्म कमीशन में भरता है, ठूस देता है कमीशन की छाती में, वो तो ऐसे ही करता रह जाता है, टाइम निकल जाता है, भले एग्जाम में नहीं, ये बिल्कुल 4-5 लाख लोग तो अपसेंट ही कर देते हैं। आप देखते हैं अटेंडेंस ही नहीं होती सिविल सर्विसेज। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आप भी उससे सहमत ही होंगे कि हर आदमी ये देखता है कि मेरा रिजल्ट कहाँ छुपा हुआ है। भाई कोई भी काम करने में उसका परिणाम क्या, कोई युद्ध भी शायद इसीलिए लड़े जाते हैं कि भाई हम प्रभुत्व ही सही, वो उसका लाभ है। हाँ, ये रिजल्ट, कोई कब्जा करना है उसका लाभ है। तो ऐसे इतिहास को पढ़ने का लाभ अगर नहीं दिखेगा तो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से भी क्यों जानना चाहेगा। वो तो कहेगा कि यार इससे बढ़िया दिहाड़ी करो, पैसे से कमाए, क्या करेंगे इतिहास। एक्चुअली सर ऐसा है कि इतिहास विषय सामान्य अध्ययन का एक बड़ा हिस्सा है और इसका अध्ययन जरूरी है। एक्चुअली अगर हम अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके इसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम IAS बनना हमारे एक इंटरेस्ट का बड़ा विषय है, वैसे उसी के अनुरूप इतिहास पढ़ना भी अगर हमारे इंटरेस्ट का विषय हो जाएगा तो हमको लगता है पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और इसके लिए हमको बहुत बड़ी पुस्तकें, बहुत बड़े राइटर के बहुत शोध नहीं लेने हैं। एक्चुअली हमको NCERT के बुक्स पर अगर बेस्ड रह जाए तो भी हम सामान्य अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पिछले वर्ष के 10-5 वर्ष के क्वेश्चन को निकाल लें हम, और क्वेश्चन का अगर नेचर देखें कैसे आ रहा है,
और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अध्ययन करते जाए और क्वेश्चन का नेचर हम समझते जाए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, तो शायद हमको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा, इसका अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और कुछ किताबें क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में एनसीईआरटी तो चलिए ठीक हो, तो जनरली सब जानते हैं जी 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 11-12 की एनसीईआरटी ले लो, पुरानी ले लो जो 2003 से पहले की जी एनसीईआरटी जी है। जी लेकिन जैसे कुछ मानक किताबें, भले ही उसका नाम विद्यार्थी अपने ढंग से किताबें अलग अलग जो हिस्ट्री के अब मानव expert बुक्स में अलग-अलग जैसे बताते एंशिएंट हैं। इंडिया को पढ़ना है अगर तो नहीं मतलब एंशिएंट इंडिया हो या मेडुअल जी, है, जी, जी। मॉडर्न है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो मतलब कुछ किताबें बिना लिए तो काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ। तो ये झांसी माली की जो बुक है सर, ये हाँ, प्राचीन भारत के ठीक है। इतिहास में, हमको लगता है ये इसको पढ़ा जाए, हालांकि समान अध्ययन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए, तो क्योंकि उन्होंने बहुत डेप्थ नहीं अच्छी किताब है वो, हम लोग के वो टाइम में भी एंशिएंट हम लोग जी पढ़ते थे। एंशिएंट अच्छा। इंडिया के लिए काफी वो अच्छी किताब है, मुझे लगता है कि एलपी वर्मा की भी किताब, एलपी शर्मा का है, एलपी एलपी शर्मा किताब। की जो बुक है वो समान अध्ययन के पॉइंट हाँ, मध्यकालीन इतिहास हाँ, मध्यकालीन ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, है। उनका ठीक ठाक है। और हाँ। आधुनिक भारत का इतिहास सर पढ़ने के लिए दरअसल दो बुक का सहारा लेना पड़ेगा, एक तो एनसीईआरटी के अलावा एक तो बीएल ग्रोवर की है आधुनिक भारत का इतिहास, और एक बिपिन चंद्र जी की है, वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि फिर कंप्लीट है, और बहुत कंटेंट ना बढ़ा करके कि हम एक बार भी ना पढ़ पाए, कम कंटेंट को कई बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जी। सिंपली जो है पढ़ाई लिखाई जो है भूलने की चीज है। हैं। हाँ पढ़ाई लिखाई भूलने की चीज है। पढ़ाई लिखाई इसीलिए बार बार करने की चीज हो जाती है, क्योंकि भूलने की चीज हो गई इसलिए बार बार करने की करने की होती चीज है, क्योंकि लगातार तो चाहे revision से याद इतिहास हो रहता या है। कोई और भी विषय हो, जी 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 क्योंकि चर्चा इतिहास की हो रही है इसलिए मैं बोल दिया उसमें, तो इतिहास भी भूलता ही है आदमी, जी है ना। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो सर बता रहे हैं मतलब बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मैं एक एज ए राइटर मैं अगर बात करूं तो मैं बार बार पढ़ने में भी विश्वास नहीं करता, मैं बार बार लिखने में विश्वास करता हूँ। जी मेरा मानना है कि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप कम से कम आईएएस पीसीएस कंपटीशन के साथ तो आप कोई जस्टिस नहीं हो। जी मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सामाजिक आर्थिक अन्याय जैसे हो जी, जाता है, जी, वैसे करियर अन्याय हो जाता है व्यक्ति के साथ अगर वो लिखता नहीं है तो इसलिए यार जो क्यों आप भी सहमत होंगे कि ये थोड़ा सा सहमति जो- हमारी जी नहीं बिल्कुल जो है। ऑनलाइन वगैरह है, हाँ। ऑनलाइन वगैरह है। सर मैं तो नहीं मानता किसी प्रकार से उनका बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्रकार से। हाँ कुछ कंटेंट को जैसे पढ़ना, पढ़ाई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां से हम सूचनाएं ले सकते हैं। हाँ, तो ठीक सूचना है। लेना और पढ़ाई करना तो अलग अलग मुद्दा है सर। और जैसे आपने कहा लिखाई, लिखाई तो बहुत इंपॉर्टेंट सर, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस का माध्यम क्या, आप बताएं कैसे का आप बहुत बढ़िया अब देखिए अभी जैसे हम ही हैं लिखते पढ़ते रहते हैं, जी मैं क्लास में आप बिलीव नहीं करें कहीं भी मैं पढ़ा हूँ तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार तुम लोग जो पढ़ते लिखते हो ना, यही हम भी अभी भी पढ़ते लिखते हैं, बस हम बताने की स्थिति में हैं, तुम समझने की स्थिति तो में उसका हैं। उसका सर यही मुद्दा है कि आप समझ के लिखते हैं, आप चीजों को समझना चाहते हो, समझ के लिखते हो, उसका रिलेवेंस रखते हैं। लोग अगर केवल परीक्षा सॉल्व करनी है, परीक्षा के क्वेश्चन सॉल्व करना, बस पढ़ लिया 2 बार 4 बार, इसके बाद फिर परीक्षा गई, पढ़ना गया, तो फिर याद करने में मुश्किल आजकल होता है। आप देख रहे होंगे जो यूपीएससी का पैटर्न है जी। 2013 से मुख्य परीक्षा से, हालांकि उसके पहले भी था, 13 से जो बदलाव है जी उसमें जी हिसाब से बात करें, प्रश्न ही समझना एक बहुत बड़ा मुश्किल हाँ मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, इसमें स्टूडेंट- भाषागत मैं क्लिष्टता तो है। हमेशा ये मानता हूँ कि भाई पहले तुम प्रश्न तो समझो, मतलब हर सड़क एक जैसी दिख रही है, तुमको जाना कि सड़क पे, ये बिल्कुल सही तुमको है। डायरेक्शन ही नहीं पता है, जी 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 तो प्रश्न बिना समझे उत्तर लिख के आओगे हम्म। तो क्या उत्तर बनेगा और क्या नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल कि प्रश्न ये का चुनौतीपूर्ण जी है। जी उत्तर लिखना ही अच्छा, प्रश्न स्टूडेंट समझ को जो सकते मैं हैं। ऑनलाइन की बात कर रहा था, स्टूडेंट क्या है इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं भाई हम लोग भी अखबार हो या कोई भी सूचना है तंत्र है, आजकल तो ये सोशल मीडिया ये जितने भी यूट्यूब वगैरह वगैरह, जी जी ये सभी एक रचनात्मक हमको जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन जानकारी तक ही हम इसको समझें। जी जी अगर हम ये समझें कि मतलब सोने की थाली घर में आ गई तो ये दाल भात भी इसी में अपने आप पैदा हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये तो होने वाला नहीं है। नहीं उसको खुद तो मुझे समझना लगता है पड़ेगा। वो खुद सृजन करना पड़ेगा। बिल्कुल तो इसमें सृजन करना, सर, यही तरीका। राइटिंग वगैरह लोग जो कटे हुए हैं, जो राइटिंग वगैरह से कट गए हैं, और सिविल सर्विसेज में मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस टीचर जो भी कोचिंग चलाता है बहुत अच्छा सीरियस होगा, तो वो भले ही वो अप्लाई कितना करता है मैं नहीं जानता, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि बिना लिखे ये सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। और स्टूडेंट जिस तरीके से मशगूल है चीजों में, मैं उनको आगाह कर दूं कि बच्चा
आप बिना लिखे इस परीक्षा से पार नहीं पाएंगे। तो इसलिए इंफॉर्मेशन के लिए तंत्र को ठीक है, बट परोसने वाला सर, मतलब परफॉर्मेंस का भी तरीके। जी जी जी, परफॉर्मेंस अगर आपने बेटर नहीं किया तो हमको लगता है फिर सारे अर्जित ज्ञान खराब हो जाएगा। हाँ, और मैं तो पता नहीं कितने हजारों, मेरे 1,500 से ज्यादा आर्टिकल हो गए होंगे। मैं तो हर बार देखा कि एक नई चुनौती रहती है। सचिन तेंदुलकर से भी पूछा जाए तो उसको हर मैच, हर रन उसको नई चुनौती रही होगी। हर पढ़ाई चुनौती है, हर परीक्षा चुनौती है। बस इस चुनौती को सहज तरीके से रचनात्मक तौर पर अपने पक्ष में कैसे करना है, इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। और वो स्टूडेंट आजकल पता नहीं, हालांकि मेहनती तो हैं, लेकिन और मेहनत की शायद जरूरत है। ज्यादातर उस पर इंटरेस्ट लेके समझ के अगर हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आप चूंकि इतिहास के थे, मैं इतिहास पे ही बात किया, लेकिन जनरली मैं यही सारे विषयों पे लागू होता है कि आप जब तक, वही हमारे देश में 75 साल में 2011 की जनगणना के हिसाब से 74.04 ये हमारी साक्षरता है। यानी हम 75 साल में 75% ही ऑलमोस्ट साक्षर है। तो हमारी लिटरेसी ये बताती है कि पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम तो है, कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। अक्षर ज्ञान भी नहीं करना, नहीं करना नहीं चाहिए। और हायर डिग्री उग्री तो मुद्दा रहेगा ही। हाँ। लेकिन हायर डिग्री में भी वही है कि 3.25 करोड़ हर साल ग्रेजुएट तो होते हैं, लेकिन वो कितने प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके जो हमारे सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं, बच्चा आप लोग प्रिपरेशन के जो मोड है, जो सिलेबस है, जो डिमांड है, जो इनपुट आपका है, क्या आउटपुट निकल रहा है, कौन सा तंत्र आप अपनाए हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सब कुछ समझ कर कीजिए। लेकिन एक चीज को ज्यादा समझिए कि आपको लिख कर ही बताना है, हाँ, इंटरव्यू में तो बोलना है, मेंस में लिख करके। और अगर यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो देखिए 1500 अंक है। उत्तर अगर आप आईएएस दे रहे हैं 1750 अंक है। और अगर आप यही चीज हम उत्तराखंड के लिए भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके का फ्रिक्वेंसी है, राजस्थान है, बिहार, कहीं भी दे रहे हैं हम, लिखना यार बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा चर्चा हो गई है लगभग चर्चा तो करते रहेंगे, बहुत समय चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। तो बात को यही हम लोग लेते हैं विराम। तो मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह और मैं एसपी सिंह, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और पढ़ते रहिए। और बाकी हम लोग तो है ही हैं आप लोगों के सहयोग में। थैंक यू वेरी मच।